तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले ही शोएब अख्तर ने भारत को धमकी दे डाली है कि भाई इंडिया को 15 तारीख को बेमौत हराएंगे। अब भाई उनका ये बयान एक तरफ से भारत वाले धमकी की तरह ले रहे हैं और सब ये चुपचाप बैठ के देख रहे हैं कि एक बार पाकिस्तान को 15 तारीख को भारत को हराने दो, उसके बाद इसका ऐसा हश्र करेंगे। लेकिन भाई मेरा यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा शोएब अख्तर ने बोला है क्यों? उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। आखिर क्या उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया है अपनी टीम को लेकर, या फिर वो मतलब कुछ देख ही नहीं रहे हैं? जैसे इन भिखारियों का हर हमेशा लगा रहता है, न खाने को आटा न चलाने को डाटा, लेकिन ये फिर भी इतनी बड़ी बात बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या ऐसा सच में कुछ हो सकता है? और आखिर शोएब अख्तर ने ऐसा बयान में क्या कहा है, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। शोएब अख्तर ने कहा है कि देखो, इंडिया वाले किसी भी खराब पिच पे उसका अगर ओपनर चला जाए तो अगर वो 6 ओवर में 60 रन भी लगा देता है, उसके बाद आप क्या कर लोगे? और यहाँ पे शोएब अख्तर ने साफ साफ कहा है कि भाई अभिषेक शर्मा, ईशान किशन को जल्दी आउट करो, नहीं तो ये लोग इतनी मार मारेंगे हम लोग को कि भाई हम लोग का मतलब वो हम लोग मेकअप नहीं कर पाएंगे। उसका सीधा साधा ये कहना है। लेकिन उसने इस लफ्ज़े में कहा है कि भाई जो हम लोग का उस्मान तारिक है, उसके हिसाब से उन लोग का जो उस्मान तारिक है वो इंडिया के मैच में सबसे बड़ा मैच विनर साबित होगा और वही इंडिया को एक तरफा देख लेगा। अब उसके मतलब उसका भी आखिर में खंडन करेंगे। और उसने साफ साफ ये कहा है कि भाई पाकिस्तान को चेस करना चाहिए और अगर पाकिस्तान अपनी वाली पे आ गया तो ये इंडिया को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। अब कौन सी वाली पे आ जाएगा इसका भी बाद में आपको खंडन करेंगे। लेकिन शोएब अख्तर ने सीधा सीधा यहाँ ये कहा है कि भाई देखो, इंडिया वाले को जल्दी उसका जो ओपनर होता है उसको जल्दी आउट करो, हार्दिक पांड्या को लपेटो और हम लोग को चेस करना चाहिए। चेस में अगर हम अपनी वाली पे आ गए तो फिर इंडिया को हरा देंगे। उसका सीधा सीधा ये कहना है। मेरा यहाँ मानना ये है कि भाई देखो, भिखारियों, किसी की कमजोरी होती है बॉलिंग, किसी की कमजोरी होती है बैटिंग। तुम्हारी कमजोरी ही क्रिकेट है। तुम चाहे कितनी भी इधर उधर कर लो, उलझुल हरकत कर लो, तुम इतनी जोर से पीटोगे ना कि भाई उस दिन तुम लोग को महलम नहीं मिलेगा लगाने के लिए। और जो ये भिखारी सोच रहे हैं कि भाई इंडिया स्लो पिच पे और स्पिन ट्रैक पे इंडिया फंस जाएगी, उसका एक सीधा सीधा एग्जाम्पल, भाई इंडिया कभी भी इतना स्पिन के लेके अटकती नहीं है। वो तो नामीबिया के मैच में थोड़ा सा मतलब ऊंच नीच हो गया था, लेकिन वहाँ पे स्पिनर्स इनके बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई 15 तारीख को उस्मान तारिक का आखिरी तारीख होगा। अब भाई मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा अगर टिक गया ना तो इसका ये उसको उस दिन 14वीं कर देगा उस्मान तारिक को, क्योंकि इस तरह जितना इसका हुआ बना के रखा है ना इन पाकिस्तानियों ने, मुझे लगता है कि उस दिन के बाद ये बॉलिंग करने के लायक नहीं बचेगा। और ये सीधा सीधा यहाँ पे ये कहना है शोएब अख्तर का कि भाई उस्मान तारिक ही यहाँ पे मतलब हम लोग के लिए मैच विनर होगा। बोलियो रे, नहीं सुधरोगे? इतना इन लोगों को हम लोग इतना, भाई हम लोग की खराबी है, हम लोग के बेटे इतना नालायक निकल गए हैं, ये लोग मानते नहीं है। इतना हम लोगों ने इसको कूटा है, लेकिन फिर भी ये लोग भाई सुधरने का नाम नहीं लेते यार। अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग इंडिया वाले को हरा देंगे। और इसका मतलब एक्सक्यूज इस सबका सुनोगे कि भाई हम लोग का जो साहिबजादा फरहान है उसने इंडिया को पिछले जो एशिया कप था उसमें जसप्रीत बुमराह को 3 छक्का मार दिया था। उस हिसाब से ये लोग इस मैच में जीत रहे हैं। भाई इनका ये लॉजिक ना कहीं से मतलब तुक ही नहीं बनता यार। वही होता है ना, कुछ बोलने के लिए, अच्छा बोलने के लिए पेट में कम से कम खाना चाहिए, उन लोगों के पास तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे शोएब अख्तर ने इतना उलझुल हरकत मतलब यहाँ बना दे दिया है। इसको 15 तारीख के बाद बताएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, शोएब अख्तर के बयान में कुछ सच्चाई भी है या फिर वो सिर्फ ऐसे ही नाटक कर रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इन पे पाकिस्तानियों पे 15 तारीख के बाद हम इनको देखते हैं। तब तक के लिए लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।